ना तो तुम लोक में किसी के प्रसन्नता के लिए भी उपाय करो कि ये राजी हो जाए वो राजी हो जाए। सच्ची कहते हैं, एकमात्र भगवान का जिसने आश्रय लिया और भजन कर रहा है, उसके सिवा आप कुछ और उपाय करके लाख प्रकार से देख लो, कोई राजी नहीं हो सकता। लाख उपाय कर लो, ये अनुभव की बात कह रहे हैं, नहीं, आप फंसते चले जाओगे दूसरे के राजी करने में, और वो कभी राजी नहीं होगा। अगर राजी होने की बात है तो एकमात्र जो प्रभु का भजन करते हैं, ईमानदारी से जो धर्म में चलते हैं, वही राजी हो सकते हैं। प्रभु से विमुख को त्रिभुवन के राज्य लक्ष्मी मिल जाए तो भी वो राजी नहीं हो सकते। चाहे जितना आप उनके प्रति प्राण समर्पित कर दो, कभी राजी नहीं हो सकते। अगर ये बात याद रखोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। हमने उनके प्रति इतना किया, वो हमारे प्रति ऐसा नहीं कर रहे। तो पहले सत्संग में बात सुन लो और मान लो। अगर किसी के राजी करने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया भगवत भजन छोड़कर, तो कभी राजी नहीं होगा। चाहे प्राण दे दो उसके प्रति तो भी राजी नहीं होगा। ये माया है। यदि अपनी निष्ठा में रहे, धर्म में रहे, भजन में रहे, तो सब राजी हो जाएंगे और तुम निर्भय हो जाओगे। और अगर दूसरे को राजी करने की कोशिश की, प्रभु का भजन छूट गया, तो तुम भयभीत हो जाओगे और वो राजी नहीं होगा। बिल्कुल परम सत्य बात, ये लिख लो, हृदय में लिख लो। ये अध्यात्म है, तुम्हारे बचाने के लिए है, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए है, तुम्हें जीवन मुक्त करने के लिए है। हे सखे, हे मित्र, ना जनरंजनम कुरु। लोगों की वृत्तियों को राजी करने में अपना समय नष्ट मत करो। प्रभु को राजी करने में अपने समय को सार्थक करो। तो जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। एक राजी हो गया तो विश्व ब्रह्मांड राजी हो जाएगा। और एक से विमुख होकर विश्व को तुम राजी करने की कोशिश करो, कभी राजी नहीं होगा। इसलिए न जनरंजनम कुरु। किसी की राजी होने के लिए अपने अमूल्य समय को नष्ट मत करो। धर्म पूर्वक व्यवहार करो और निरपेक्ष हो जाओ। राजी रखो हरिजू को, प्रभु को। न कुरु कदिंद्रियाणाम। इन दुष्ट इंद्रियों को मनोरंजन मत करवाओ। ना कुरु कदिंद्रियाणाम। इन इंद्रियों को छोड़ो मत मनोरंजन करने के लिए। ये बहुत दुष्ट है, सच्ची मानिए। ये केवल हृदय जलाती रहती हैं। कुछ नहीं है पूरे त्रिभुवन में, कुछ नहीं है। एक भगवान के सिवा आनंद नाम की चीज नहीं है। मन मलिन है, इंद्रियां मलिन है, इसलिए आपको ऐसा लगता है इसमें आनंद है। नहीं, सच्ची मानिए, एक दिन जब आनंद का आपको अनुभव होगा प्रभु के जनित, तब आप देखोगे तो त्रिभुवन में कहीं कोई आनंद नाम की चीज नहीं। जैसे सुबह सूर्य उदय के समय जब हम गंगा किनारे चलते थे, तो आगे रेत में ऐसा भ्रम हो जाता था कि निर्मल जल भरा हुआ है। मरुभूमि में रेत में ऐसा लगता था निर्मल जल भरा हुआ है। पर जब ये लगता कि अब रास्ता बदलें, पर लगता चलो आगे तक चलते हैं, और जब जाती तो रेत मिलती तो लगता यहां तो जल दिखाई दे रहा था। सूर्य की किरणों से मरुभूमि में जल का भ्रम हो जाता है, तो मृग दौड़ता हुआ मर जाता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। ऐसे ही मेरी इंद्रियां, मेरा मन इन दिखाई देने वाले सुखों में महान दुख है, ये जान नहीं पाती, और इनके भोगने में पूरा जीवन नष्ट कर देती। मनोरंजन, केवल मनोरंजन। मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में रंजन कर रहा है। कह रहे हे सके ना कुरु कदिंद्रियाणाम। इन इंद्रियों को मत छूट दो, नहीं तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देंगी। सदा विधेय बहुगंजनम। जैसे बने वैसे इनकी विषयों से प्रीति को तोड़ दो। हठ पूर्वक तोड़ दो, विवेक के द्वारा तोड़ दो, भगवत समर्पित करके छोड़ दो। जैसे बने वैसे इंद्रियों से भोग भोगने की लालसा ये मिटा दो, तो तुम मनुष्य जीवन का लाभ भगवत प्राप्ति कर पाओगे।
विधेय बहुगंजनम, बहुगंजनम जैसे बने तुमसे वैसे हठपूर्वक ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा जैसे बने बचो, इन गंदी चेष्टाओं से बचो। ये मन इंद्रियां बहुत ही दुष्ट हैं, बहुत ही फुसलाकर पता नहीं चलता कि हमसे गलत करवा रही हो, गलत करवा देती है। हंसते हंसते खेलते खेलते अपराध बन जाता है, मन मलिन हो जाता है। पक्का समझ लेना, पहले उत्साहित करते हैं फिर ये डराते हैं। पूरे जीवन डर में जीना पड़ता है उसको जो अधर्माचरण करता है। कल्पनात्मक भय, सामाजिक भय, भागवतिक भय, कर्म का भय उसे दंड देता रहता है, तभी वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। बिना पाप कर्म के डिप्रेशन नहीं होता, ध्यान रखना। हमसे जब अशुभ कर्म हो जाते हैं और मेरा मन मलिन हो जाता है, तब चिंता, भय, शोक इनकी हो, ऐसे क्रम बाई क्रम, कभी चिंता में डूबा हुआ है, कभी शोक में डूबा हुआ है, कभी कल्पनात्मक भय में डूबा हुआ है। वही मन जिसने इंद्रियों को उत्साहित करके पाप कर्म कराया, वही पूरे जीवन दंड देता है। इसलिए सदा विधेय बहुगंजनम, हे मित्र जैसे बने वैसे, पापाचरण ना होने पावे। इंद्रियों के मनोरंजन में फंसकर अपने जीवन को नष्ट मत करो, ये बहुत दुर्लभ देह है, इससे भगवत प्राप्ति कर लो। प्रणय भंजनम सर्वतः, किसी से भी आसक्ति ना होने पावे, किसी से भी ममता किसी से ना होने पावे। प्रीति करो सबसे, सब जीवन सो प्रीति, रीति निबाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। प्रियालाल के यश कीर्तन, यही हमारे जीवन। वाणी से उनके गुणों का कीर्तन, नाम का कीर्तन, श्रवणेन्द्रिय से उनके यश का श्रवण, नाम का श्रवण, और सबसे प्रेम का व्यवहार। ममता नहीं, ममता होती देह भाव से और प्रेम होता है भगवत भाव से। माँ में, पिता में, पत्नी में, पुत्र में, सब में भगवत भाव करो। ये भगवत भाव आपको जीवन मुक्त कर देगा। और ये केवल कोरी भावना ही नहीं है, सब में भगवान है। जैसे जितने भी यंत्र चल रहे हैं ये सब एक बिजली से चल रहे हैं, पर उसका यंत्र के कारण प्रभाव अलग अलग है। वही बिजली जब बल्ब में गई, हाइलोजन में गई, तो प्रकाश बन के चमक रही। वही बिजली पंखा में हवा कर रही, एसी में ठंडा कर रही, फ्रिज में और ठंडा कर रही है, हीटर में गर्म कर रही। बिजली के ये गुण नहीं है, ये यंत्रों के गुण हैं। बिजली तो एक रस सब में जा रही है। ऐसे कोई पाप कर रहा है, कोई अच्छे स्वभाव का है, कोई बुरे स्वभाव का है, ये सब शरीर और करण, इनके प्रभाव से परमात्मा तत्व निर्लेप सब में धारा की तरह प्रवाहित हो रहा है। जैसे हर यंत्र में बिजली ही बिजली है, पर उसका प्रभाव अलग है, ऐसे ही स्वभाव अलग है। परमात्मा सब में समान रूप से विराजमान है। हमें उस परमात्मा तत्व को मान करके प्रीति करनी। भक्त मान करके जानता है और ज्ञानी जानकर मानता है, बात एक ही होती है। ज्ञानी बहुत बुद्धि प्रधान होता है, इसलिए पहले वो तर्क के द्वारा उस तत्व को जानता है, तब मानता है। और भक्त भाव प्रधान होता है, हृदय प्रधान होता है, इसलिए तत्काल मानता है और मानकर जान जाता है। श्रीपाद कह रहे प्रणय भंजनम सर्वता, ममता किसी से ना होने पावे, सबसे भगवत भाव से प्रीति करो। हठम ना करो, मेरी बात मान लो, हठ करके हमारी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। श्रीपाद कह रहे बड़े कृपालु हैं महापुरुष जन। हठम ना करो, बंधने बंध जाओगे अगर मेरी बात नहीं मानोगे। श्रुतम कलत्र मित्रादि के बपुर्व्यय समीहया निवस वत्स वृंदावने। ए भाई, ये बपुर, ये शरीर, इसकी पत्नी, इसके पुत्र, इसके पिता, इसके माता, इसके भाई, इसके रिश्ते, इसके नाते, ये सब माया के बंधन है। अगर उनमें भगवत भाव नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन इसी मोह ममता में फंसकर नष्ट हो जाएगा। अगर भगवत भाव करते हो तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाम जप हो रहा, धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन हो रहा, सब में भगवत भाव,
आपका अंतिम परिणाम भगवत प्राप्ति ही होगा, पक्का समझ लीजिए। मनुष्य जीवन का परम लाभ निश्चित प्राप्त होगा। तो कह रहे हठ करके इनमें आसक्ति मत करो, इनमें देह भाव मत लाओ, भगवत भाव लाओ। तो हम कैसे लावें? तो बोले आओ श्रीधाम समीहया निवश वत्स वृंदावने। अय वत्स, अय प्यारे, अय पुत्र, अय मित्र, तुम वृंदावन आ जाओ। वृंदावन में तुम्हें रसिकों का संग मिलेगा और उस संग के प्रभाव से तुम सबसे प्रेम करो, लेकिन ममता किसी से मत करो, आसक्ति किसी से मत करो, मोह किसी से मत करो, खूब नाम जप करो। इसी जन्म में तुम्हें अनेक जन्मों के पापों का जो तुम्हारा संचित भंडार है वो सब भस्म करने का अवसर है। इसी जन्म में तुम्हें जो नवीन कर्म पाप बन गए हैं उनको नष्ट करने का सामर्थ्य है, अधिकार है। अगर चूक गए तो सब भोगने पड़ेंगे और अधिकार खत्म हो जाएगा। आप नवीन कर्म नहीं कर सकते किसी भी योनि में, किसी भी योनि में इतना अधिकार नहीं कि नवीन कर्म कर सके। ये केवल मानव योनि में है। ये कृपा होती जब विपत्ति आती है, प्रतिकूलता आती है। जब इस जीवन में प्रतिकूलता आई तो लगा पता नहीं कब प्राण निकल जाए। प्रारंभ में तो चतुरासी जी का गायन और चतुरासी जी का मानसिक गायन, मानसिक बार बार लगभग 1.5 घंटा में मानसिक हो जाती चतुरासी जी। मानसिक बैठे चल रहे जो जो प्यारों से लेकर आज वह देखिए तो प्यारी रंग भरी, फिर उल्टा चतुरासी जी आज हुआ देखिए तो प्यारी रंग भरी, छाण दे माननी मान मन धरी, नागरता की रास किशोरी, वृषभानु नंदिनी मधुर कल गावे। उल्टा ऐसे श्रीमद चतुरा पूरा रमा दे। तो जानते हो उसका परिणाम क्या होता है? चतुरासी जी गा नहीं रहे, वो चल रहे। जैसे मंत्राकार वृत्ति ऐसे चतुरासी जी में भगवदाकार वृत्ति। एक एक अक्षर में श्यामा श्याम है, आप सच्ची मान लीजिएगा। सेवक जी महाराज देख रहे हैं, बड़े बड़े रसिक महापुरुष देख रहे हैं, कह रहे हैं श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सोज बानी रसिक नित्य निस दिन रटत कहत और सुनत रस रीति जानी, ताहि तजी और गाँव कबहू न कछु प्राण रमि रही हरिवंश बानी। आप देखिएगा निहाल हो जाएंगे। वाणी जी के गायन, वाणी जी का चिंतन, वाणी जी का बार बार पद दोहराना। हम कह रहे हैं और पद नहीं याद, एक कोई पद याद कर लो, उसी को जैसे हम मंत्र 108 बार जपते हैं उसी को आप बार बार कीजिए। देखिए आपके अंदर कैसा आनंद और कैसा प्रकाश होता है प्रेम का। चतुरासी जी चतुरासी जी चतुरासी जी। आचार्य कृपा से, इष्ट कृपा से ऐसी हमको अमोघ वस्तु मिल गई है, बस पाए रतन चिन्हो नहीं दीन्हो करते डार। प्रपंच की बातें करने में जबान को कितना सुख अनुभव कराते हो आप, लेकिन चतुरासी जी एकांत में गुनगुनाने में नहीं। अगर हमें आचार्य कृपा से विरक्त मार्ग मिला है या वैष्णव धर्म मिला है तो हम उसमें अपनी वृत्तियों को समर्पित करें। हमारे पास ये बहुत बड़ी सामग्री मन को वश में करने के लिए। चतुरासी जी का गायन पक्का समझो, पक्का। गुरु आज्ञा पर लगे तो ये बात समझ में आई, नहीं बस पहले ये था कि गा लेते हैं, उनकी इच्छा आज्ञा है कि गा लो तो गा लेते हैं। फिर उसका जब गुरु कृपा से प्रभाव नशा चढ़ा तो अब जी नहीं सकते उसके बिना। और जी क्या सकते हैं भाव? जैसे श्वास चल रही है ऐसे रुका तो कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश है, नाम इसके अलावा कोई आधार ही नहीं। सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम। तो बोले तज्जीवेशु, ओहो हो, जिसका ये जीवन बन गया है वो जीवित ही इसी से है। धिक्कार है ऐसे साधक को और ऐसे शरीरधारी को जो भगवत विमुख मिनट गंवा दे, समय गंवा दे। बहुत बहुत कड़ुआ जीवन होता है, बहुत पश्चाताप का जीवन होता है जो जिसमें भजन नहीं होता। सच्ची माने जिसमें नाम जप नहीं है, नाम कीर्तन नहीं, गुण कीर्तन नहीं, वो कैसे जीवित रहते हैं? यही
एक बार किसी ने कहा कि भजन नहीं होता है, तो हमने कहा होता फिर क्या है? आज तक हमें यही समझ में नहीं आया कि भजन नहीं होता तो होता क्या है अंदर। तब फिर विचार में आता है कि जो किया है वो उसी का चिंतन करते हो, भजन किया नहीं तो भजन छूट जाए, ऐसा हो कैसे सकता है? ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि भजन छूट गया और आप जीवित हैं, आप खा पी रहे हैं और आपका भजन छूट रहा है, मतलब अभी भजन का रंग नहीं चढ़ा है। नहीं, भोजन, पानी, जीना, नींद, ये सब दुश्वार होने लगता है। भजनानंदी का भजन ही जीवन, तज्जीवेशु, वो जीता ही इसी से है। ललिता ललित बजावत बीना, गुण गावत सोई जीवन जीजे। इस बात को आप पकड़ लीजिए। 10 वर्ष गुरुदेव भगवान के समीप रहकर उनकी चेष्टाओं को, एक एक चेष्टाओं को बहुत गंभीरता पूर्वक, क्योंकि महापुरुषों का संग पहले से होता रहा, ज्ञानी महापुरुषों का, तो एक एक चेष्टाओं को देखा। एक मिनट भी गुरुदेव कभी, एक मिनट भी कभी प्रियालाल से बिलक नहीं। प्रसाद पा रहे हैं तो दृष्टि कहीं और है, पता चल रहा है। प्रसाद पा के टहल रहे हैं तो लताओं की तरफ से देख रहे, तो गुनगुना रहे हैं, बस ऐसे अंगुलियां ऐसे ऐसे हो रही, पद चल रहा है। अगर मौन में है, गले में हरकत हो रही, यहां मंत्र चल रहा है एक क्षण के लिए भी। और नित्य पद के गायन करते हुए सब ठीक। 4 बजे से 6 बजे तक केवल पद गायन की सेवा थी, केवल पद गायन की। ब्रजनोत्तर बनी विश्वानंद, देख सखी राधा, बन की लीला, बस एक शब्द जी, पूरा पद, फिर धीरे से एक शब्द। क्या इन पदों में महासुख है। मान लीजिए, आप औषधि मान करके इसको स्वीकार कर लीजिए। बड़े बड़े साधनाओं से जो लाभ नहीं मिलता, चतुरासी जी से विश्वास कीजिए। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, तज्जीवेशु च वर्णयन समरसई संभूई संतर्कयन। बार बार लीलाओं का गायन करो, नाम कीर्तन करो, और समरसई, बहुत समझने की बात कह रहे, समरसई संभूई संतर्कयन, अपने रस वाले ही रसिक का संग करे। समरसई संभूय संतर्कयन, तर्क का त्याग करके अपने ही रस के रसिक का संग करें। और सब संतों की हम सेवा करेंगे, सब संतों को प्रणाम करेंगे, सब संतों के भाई वचन निकल रहे हैं सुनेंगे, लेकिन अंदर से हम मानेंगे और उस पर आचरण उतारेंगे तो अपने रसिक गुरुदेव के वचन। सम रसई इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। ये बहुत पकड़ने की बात है। आगे कह रहे संतर्कयन। काचे धर्मी प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जो कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं, जिनमें कचाई है, वो कैसे होते हैं? बोले श्री हरिवंश धर्मिन के संग आगे ही आगे जो रीति बखानत, आपने जान कहें जो मिले मन उत्तर फेर चवगुण ठानत। जाके बैठ गए। अब वो रसिक महापुरुष कृपा करके कुछ बोलना चाहते तो आगे ही आगे श्री हरिवंश धर्मिन के संग आगे ही आगे जो रीति ऐसे से ऐसा ऐसे से, और वो फिर चुप हो गए। वो कृपा करके आपको अमृत देने जा रहे थे, आप बीच में तर्क करके आपने उस अमृत की धारा को रोक दिया, तुम्हारा दुर्भाग्य। बोले कच्चे होते हैं, ये पक्के रसिक नहीं है, कच्चे रसिक हैं। क्या वो एक शब्द बोले या 4 शब्द बोल दिए, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत विद्वान हैं, आप जो बोलना चाहते हैं उससे आगे भी हमको ज्ञान है। लेकिन आपको ये पता नहीं कि आपको केवल शब्दों का ज्ञान है, वो शब्दों में डूबकर उसका साक्षात्कार किए हुए हैं। उनको बोलने दो,
वो जब शब्द बोलेंगे तो तुम्हारे हृदय में साक्षात्कार करने की योग्यता आ जाएगी, चुप रहो। लेकिन वो देहाभिमानी, वो कच्चाई उसको चैन से नहीं बैठने देती, वो आगे ही आगे फर्राटे भरने लगते हैं, ऐसे से ऐसा, ऐसे वो शांत हो जाता। घाटा हो गया हमारा। सेवक जी कहते हैं वैसे तो बड़े अनन्यता की बात करेंगे, और बैठत जाए भी धर्मिन में तब बात धर्म की एको नानत, काचे धर्मिन के सुनो छंद धर्मी धर्म मरम न जानत। थोड़े से लाभ के लिए दूसरों की सभा में बैठ करके, थोड़े सी सम्मान के लिए अपने इष्ट से अलग दूसरे का खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माय, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुनाए। बैठत जाए भी धर्मिन में तब बात धर्म की एको न मानत। ये हमने देखा कि जो बौद्धिक और तार्किक प्रकृति के लोग होते हैं, फलाकांक्षी होते हैं, उनको सुधारना बहुत कठिन है। और जो बच्चा होते सहज सरल आकर के ना, उनके बहुत जल्दी उन्नति हो जाती है। तो ये ऐसे काचे धर्मी जन होते हैं कि वैष्णव तो बन जाते हैं और अपने को अनन्य कहते, पर बैठत जाए भी धर्मिन में तब बात धर्म की एको न आनत। अब कहां गया तुम्हारा अनन्य धर्म, कहां गया तुम्हारा भाव? ये कच्चापन छोड़ दो तो प्रिया प्रीतम तुम्हारे हृदय में हरिवंश प्रताप से उदय हो जाएंगे। ये हरिवंश धर्म के सिद्धांत का वर्णन करने वाले श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, तो बातनी जूठनी खानी काहे मुख देत प्रसाद अनूठो ही छाड़त, ग्रंथ प्रमाणी के जो समुझाइए तो तब क्रोध रार फिर मानत। हमारे माई श्यामा जी को राज, ठीक है, बोले, तिलक भी लगा है, कंठी भी है। ये प्रत्यक्ष की बात करें। रात्रि के शयन के बाद टिकिया का प्रसाद इतनी छोटी छोटी, कभी मिला होगा आप लोगों को, देखा होगा प्रसाद श्री जी के शयन भोग का बाद में बटता है, छोटी छोटी टिकिया, ऐसे बड़ा सौभाग्य होता है। तो 4-5 हमें दे दी, वैसे एक एक ही बांटते, पर प्रभु की लीला 4-5 दे। अब हमारे अंदर आया कि इसे बांट के पाना चाहिए। तो श्री जी के शयन के बाद महाप्रभु के मंदिर में जाकर प्रणाम करके जे तो एक वैष्णव प्रसाद ऐसे, आज तो व्रत था, तुरंत उसे उठाया। हमका कौन सा व्रत था? प्रसाद में किसी व्रत का खंडन होता है क्या? बोले नहीं, है तो अन्न। तुमका आज प्रसाद नहीं है, अन्न है, तो कल प्रसाद कैसे हो जाएगा? ये बहुत हृदय में जलन हुई और नियम लिया, आज के बाद बिना मांगे किसी को प्रसाद नहीं देंगे। अगर कोई मांगेगा भी तो अधिकार देख कर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे प्रसाद हम ऐसे किसी को। तो बोले बातनी जूठन खान कहे मुख देत प्रसाद अनूठो ही छाणत। वैसे तो बहुत बातें बुलाएंगे, लेकिन गुरुजनों की, रसिकों की जूठन की अनन्यता नहीं है, श्री जी की जूठन की अनन्यता नहीं। ये देखो वृंदावन प्रेम रस है, सब प्रसाद ऐसे रखते हैं यहां माथे पे, पर जानते हो यहां वही जाएगा जिसको महारानी जी ने पाया है। अगर महारानी जी विराजमान है पार्श्व में कहीं भी, तो जूठन जाएगी, और महारानी जी विराजमान तो यहां प्रसाद होगा, यहां नहीं जाएगा। ये हमारी लाडली जी ने वहां पाया नहीं है तो हम नहीं पाएंगे। बोले लालजू ने तो पाया है, तो हमारे लालजू वहां हो ही नहीं सकते। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत रहीं। हमारे जुगल कभी एक क्षण के लिए बिलग हो ही नहीं सकते। जहां प्रियाजू वहां लालजू, जहां लालजू वहां प्रियाजू। श्री विठल दास जी द्वारिकापुरी में राजा के संग थे, सूबेदार पद में थे, राज्यपाल थे, पूरा राज्य उनके शासन में, राजा के अधिकार में थे। तो राजा के इष्ट देव थे द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश के रोज दर्शन करने जाते थे जब वहां रुके हुए थे, पर ये नहीं जाते थे।
जहां राजा उधर गए तहां अपने राधा वल्लभ जी की छवि हरिवंश महाप्रभु की जो विराजमान थी बस उन्हीं के परिचर्या और भोग लगाना और पद सुनाना। फिर समय ही कहाँ है रसिक को अपने आराध्य देव की सेवा से। तो जो द्वेषी जन थे उनको समय मिल गया, उन्होंने कहा कि महाराज आपने एक बात देखी क्या, ये आपके जो सूबेदार राज्यपाल विट्ठल दास जी हैं, ये द्वारिकाधीश के दर्शन करने एक दिन भी नहीं गए, जरा आप इनसे बात करेंगे कि क्यों नहीं गए। वो उनकी दृष्टि गई, हाँ और तो सब पार्षद साथ रहते, वो साथ नहीं रहते, बुलाओ उनको सभा में। सभा में बुलाया। हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरि। वो ऐसे अनन्य थे, जब महाप्रभु के पास यह आदेश आया कि अगर इनको राज्यपाल पद की सेवा दी जा रही हो, अगर ये करेंगे तो लाखों का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि महाभागवत है। महाप्रभु ने कहा ठीक है आप जाइए। तो उनका प्रभु आपकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, आप अगर आज्ञा कर दे तो सब कुछ वही वृंदावन है जहां आपकी आज्ञा है। पर प्रभु दो बातों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, एक तो आपका दर्शन और दूसरे आपकी जूठन। महाप्रभु का दोनों मिलेंगे। तत्काल चित्र का पहला चित्र महाप्रभु का उसी समय बनाया गया। देख करके महाप्रभु का चित्र बनाया, चित्र दिया। और राज्यपाल के पद पे तो घोड़ों की ऐसी व्यवस्था थी कि मंगला, राजभोग और शयन भोग तीनों महाप्रभु का उच्छिष्ट विट्ठल दास जी को रोज पहुंचता था, रोज का। बड़े भाग्यशाली जिनको गुरु का उच्छिष्ट मिले, जिनको आचार्य का इष्ट का उच्छिष्ट मिले, बड़े सौभाग्य की बात है। विट्ठल दास जी से कहा तुम किसकी उपासना करते हो, द्वारिकाधीश के दर्शन करने क्यों नहीं गए। तो उन्होंने कहा राधा बिहारी मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार की। तो बोले ये क्या श्री कृष्ण नहीं है द्वारिकाधीश। बोले हम कम मना करते हैं। बोले फिर दर्शन के लिए क्यों नहीं गए। बोले यहां हमारी प्रिया प्रीतम की जोड़ी नहीं है, यहां अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधीश द्वारिकाधीश और महालक्ष्मी रुक्मिणी जी चरण सहला रही, परम बंदनी महामहिम है। पर हमारे नेत्र जो है मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, जैसी हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। हमारे नेत्र तो इस रूप का पान करते हैं। अब राजमद तो होता ही है। तो फिर मैं कह रहा हूं क्या ये प्रभु नहीं है। तो बोले फिर कह रहा हूं प्रभु हैं, पर मेरे नेत्रों को इनकी प्यास नहीं, मेरे नेत्रों की प्यास तो ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर राधा बिहारी। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे कहीं दर्शन करने की आवश्यकता नहीं, मेरे रोम रोम में वृंदावन कुंज निकुंजे और प्रिया प्रीतम विराजमान हरिवंश प्रताप से। राजा को आवेश आ गया, नीचे उतरे, सभा में से उनका वस्त्र पकड़ा और कहा कहां रोम रोम वृंदावन तुम्हारे है। और जे ही ऐसे अचला हटाया तो ऐसा महान प्रताप गुरु जूठन का उच्छिष्ट का श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश सब सभा को दिखाई दिया। रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिली एक भय से राधा वल्लभ लाल। ऐसे लता भवन मंदिर में देखो कैसा महापुरुषों के प्रति द्वेष करने वालों को भी भगवत साक्षात्कार हो रहा है। कांप गए, चरणों में साष्टांग गिरे, बोले आज से आपको कोई राजकाज नहीं, मैं नित्य दर्शन आपके श्री चरणों के करने आऊंगा। तो बातन जूठन खान कहे मुख देत प्रसाद अनूठो ही छाड़त, ग्रंथ प्रमाण के जो समझाइए तो तब क्रोध रार फिर मानत। खान पान ये नियम ले लीजिए, खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुवनाए। महापुरुष जन अपनी चेष्टाओं के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा वही मार्ग प्रशस्त करते हैं जिससे रस की प्राप्ति होती है। अब कोई भय का विषय नहीं रह जाता, क्योंकि जिसमें हमारे महापुरुष मार्ग में चलते हैं, हमारी क्षमता नहीं, लेकिन हम उसी मार्ग के पथिक हैं। अपनी स्वामिनी जो ने जान नहीं पाया, बस वहां हमें देखना, अगर राधा नाम भी विराजमान है तो हम पालेंगे।
अगर राधा नाम भी नहीं विराजमान है तो फिर या तो राधा रूप या तो राधा नाम, अन्यथा नहीं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि तच्छिन छाड़ी प्रेम की बात ही फेरी जाति कुल रीति प्रमाणत। एक कच्चे धर्मी जो होते हैं ये फिर जाति पक्ष में, कुल पक्ष में ऐसे वार्ता करने लगते हैं। प्रेमी जन, रसिक जनों की कभी भी जाति पक्ष की बात नहीं देखी जाती है, ध्यान रखना। अभी आप पीछे रोज जो सत्संग सुनते हैं, परम महाभागवत कालिदास जी का जो थोड़ा चरित्र में बताया था कि भक्त उच्छिष्ट के लिए उन भगत का ऐसे गांव में जैसे झाड़ू भगत का, वो बहुत चतुर्वर्ण के थे, उनको आम पवाया और उच्छिष्ट सोचा कैसे मिले, तो ऐसे तो दे नहीं सकते थे वो, तो प्रणाम करके जाने की बात करके पेड़ के नीचे छुप गए। जब उन्होंने गुठली फेंकी तब उठाकर उसे, जानते हो महाप्रभु चैतन्य देव इनको कितना प्यार करते थे और कहते थे वैष्णव के बीच में कि भक्त चरणामृत, भक्त चरणरत, भक्त उच्छिष्टामृत का महत्व अगर जानना है तो कालिदास जी से जानो। ऐसा उनका प्रेम के मार्ग में जब रसिक जनों की शरणागति मिल गई तो फिर हमको भक्तों में ये नहीं देखना कि किस जाति के, अगर ऐसा शब्द आता है और ऐसा भाव रखते हो तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे, परमार्थ में नहीं। अगर कंठी है, तिलक है, वैष्णव वेश है, नाम मुख में है तो अहो वत्सो पचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। स्वपच वाल्मीकि जी से राजसूय यज्ञ की पूर्णता हुई महाभारत में, इस पर ध्यान दीजिए। दैन्य निरंतर भगवत आश्रित और नाम जापक से बढ़कर विश्व में कोई नहीं। वो कोई भी कहीं किसी भी कुल में प्रगटा हो, वो परम वंदनीय, परम पूजनीय है। वो जगत पावन करने वाला धन्य कुल है। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत। धन्य सो तात धन्य सो माय संतत सकल सुनो चित लाए श्री हरिवंश प्रताप जस। ये कच्चे धर्मी जन फिर वहां लड़ाई झगड़ागा और कड़वी बात कहने लगते हैं जाति पक्ष कुल रीति की। धर्मीन मांझ प्रसन्न है बैठत जाय, विधर्मीन मांझ उपासत। ये अपने धर्मियों के बीच में ऐसे बैठते हैं मानो बहुत अच्छे बड़े रसिक हों, पर ये उपासना विधर्मियों की करते हैं, धन के लिए, भोगों के लिए। ये कच्चे धर्मी हैं। श्यामा श्याम का अनन्य केवल महारानी जो से ही उसका भरण पोषण होता है। कोई भी भक्त किसी भी प्रभु के नाम रूप का हो, ऐसे हाथ फैलाने वाला भक्त तो हो ही नहीं सकता, पक्का नहीं हो सकता। ये ऐसे नहीं हो सकता। भगवान के दास को ऐसे करते नहीं पाया गया है, ऐसे करते ही पाया गया है। भिक्षान्न के सिवा ऐसे करने का अधिकार साधक को नहीं है, भगवत दास को नहीं है। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहूंगो, जैसे मेरे आराध्य देव रखे, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। बोले लालच लागी जहां जैसे तहां तैसे, सोई सोई तीन मध्य प्रकाशत। 500 रुपये वहां दक्षिणा मिलेगी, रसगुल्ला रबड़ी खाने को मिलेगा, भंडारा है, टिकट लिया चले गए। किसका भोग लगा है, कौन पवा रहा है, किस भाव से पवा रहा है, कोई मतलब नहीं। देखो जो विरक्त जन है उनका तो उदर पोषण कहीं ना कहीं से होता ही है, वो बात एक अलग कोटि की है। लेकिन प्रायः बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि संत जनों का भंडारा कोई बिरला ही ऐसे करता है जैसे अपने पुत्र को पवाया जाए। पुत्र को पवाने में न पुण्य की भावना होती है न किसी तरह के अन्य लाभ की। मेरा पुत्र पाले यही हमारी सुखवृत्ति है, तो ये संत जन पाली हमारा सौभाग्य। ऐसे कोई बिरला पवाता है, नहीं तो किसी के पधारने का पवाता है, या कोई पाप हो गया तो पवाता है, या कोई नाना प्रकार के कुकर्म हो गए तो बोले संतों को पवा दे, सब माफ हो जाएगा। बहुत होश में उसको भोगना पड़ता है। किसका भंडारा हो रहा है, किस हेतु से हो रहा है, किसका भोग लगेगा, ये 3 बातें ध्यान रख करके ही विरक्त को तो कहीं ना कहीं पाना ही होगा। और पाने के बाद दक्षिणा लेने का अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि प्रसाद पाना तो उदर पोषण के लिए ठीक है हमें, और अब
बड़े बड़े भेंटे, बड़ी बड़ी वस्तुएं नहीं। अच्छा बोले ठाकुर सेवा के लिए तो लेना, तो ठाकुर सेवा हमारे भाव से होती है। हमारे रसिकों ने ठाकुर सेवा कैसी बताई अपने लोगों को। दोना में पानी भर के रख दिया, 3 दोना में, अब उसी में हम भावना करें, एक में खीर है, एक में कढ़ी है, फुल्का ये रखा हुआ है, इसमें अमुक पदार्थ है अमुक, और आधा घंटे भाव में डूबे हुए या भोग के पद गाते हुए, जो वृंदावन दास जी ने 56 भोग का वर्णन किया, पूरा पद गा दिया और आचमन कराया और जल उठा के पी लिया, लग गया हमारी श्री जी को भोग। ये हमारी श्री जी को इधर उधर के पैसों से इत्र और भोग और ये सब वस्तुएं नहीं चाहिए। आप सच्ची समझिए, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महाम स्मरामि। एक माधुकरी की रोटी हो, एक बड़े धनी मानी के द्वारा बनाया हुआ 56 भोग हो, तो श्री जी माधुकरी की तरफ देखेंगे। ध्यान रखना, ये कभी भावना करो कि किसी की हम चाटुकारिता करके रुपया पैसा इकट्ठा करके श्री जी को भोग लगाएंगे तो श्री जी राजी हो जाएंगी। नहीं, भावोत्सवेन भजताम, तो लालच लागी जहां जैसे तहां तैसे, सोई सोई तिन मध्य प्रकाशत। ये नहीं है, साचे धर्मियों के हृदय में ऐसी बात नहीं हो सकती है, काचे धर्मियों के हृदय में होती है। कच्चे धर्मी जहां जो दक्षिणा और लाभ हो, कपड़ा और लत्ता, वहीं खड़े नजर आएंगे। सेवक जी महाराज कह रहे बाद ही होते कुम्हार को कूकर, खाली हृदय गुरु रीति न मानत, काचे धर्म मिन के सुनो छंद, धर्म धर्म मरम न जानत। कुम्हार के घर में अगर कुत्ता प्रवेश करे तो क्या मिलेगा? सैकड़ों माट रखे हुए हैं लेकिन उनमें कुछ नहीं है, केवल उसको उस भांड में घूमना है, मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो कुम्हार का घर है। उसमें केवल मिट्टी के पात्र बने हुए रखे हैं, कुछ पक्के कुछ कच्चे, कुछ नहीं है उनमें। बोले ऐसे ही ये जो कच्चे हृदय वाले लोग होते हैं, भटकते रहते हैं, इनको कुछ हाथ नहीं लगता, न रस और न लोक की वस्तुएं।